मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जापान के एक लड़के से, जो कि उसका नाम ईचो होता है और वो अपनी मॉम के साथ में जा रहा होता है। रात में बारिश हो रही होती है और कुछ समय के बाद वह लड़का देखता है कि एक लड़की नदी के किनारे खड़ी हुई है और उसके पास छाता भी नहीं है, और इसीलिए ईचो वहाँ पर उसे छाता देने के लिए जाने लगता है। और फिर उसकी माँ उसके पीछे-पीछे जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ को कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब ईचो वहाँ पहुँचता है और उस लड़की को देखता है, तो लड़की पीछे मुड़ करके देखती है, तभी ईचो बेहोश हो जाता है और साथ में उसकी माँ भी। जब वो वापस उठता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो तो एक इविल स्पिरिट थी। और इसके बाद काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब ईचो बड़ा हो चुका होता है और ईचो को बचपन से ही काफ़ी सारे स्पिरिट्स नज़र आते थे, यहाँ तक कि वो उनकी मदद भी किया करता था। जब ईचो एक दिन अपने घर स्कूल से लौटता है, तब वो अपने घर के अंदर एक मिस्टीरियस लड़की को देखता है और वो लड़की भी चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की सोचती है कि वो भला मुझे कैसे देख पा रहा है। असल में वो लड़की एक स्पिरिट होती है, लेकिन वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो एक सोल रिपर है, जो कि इविल स्पिरिट्स को मारने का काम करती है, और इसका नाम रुकिया होता है। बातें करते हुए वो एकदम से इचिको को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है अपने डिवाइस की मदद से कि आसपास कोई इविल स्पिरिट आ चुकी है। और ये सुनते ही इचो बाहर जाने लगता है अपनी फैमिली को देखने के लिए। उसे लगता है कहीं वो स्पिरिट मेरी फैमिली को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका घर टूट चुका है और एक बहुत बड़ा होल बन चुका है। इसके बाद उस होल के अंदर से एक बहुत बड़ा सा हाथ निकलता है और इचिको की बहन को उठा करके ले जाता है। इसके बाद इचिको उसे बचाने के लिए नीचे दौड़ने लगता है और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर इचिको की बहन को पकड़ा हुआ था। और तभी वो मॉन्स्टर इचिको पर हमला करने ही वाला था, तभी उसे कोई चीज़ आकर के बचा लेती है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, रुचिका ही होती है, जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आई होती है। उसके बाद इचिको को बताती है रुचिका कि ये एक इविल स्पिरिट है और इसका नाम होलो है, और ये स्पिरिट तुम्हारी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर की वजह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। और ये लोग जब ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो स्पिरिट अपनी गर्दन को बढ़ा करके इन पर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर रुचिका बचाने के लिए आती है सामने, और वो मॉन्स्टर रुचिका को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। इसके बाद रुचिका अपने तलवार की मदद से उसके मुंह को लॉक कर देती है और वो उससे बच जाती है। इसके बाद वो बच जाती है, फिर वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर जंप करती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से उसकी पावर को खींचने लगता है, लेकिन यहाँ पर रुकिया अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो अपनी पावर को और खुद को बचा लेती है उस मॉन्स्टर से, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुचिका बहुत ही ज़ख्मी हो चुकी होती है। यहाँ पर ईचो उसके पास आकर के उससे पूछने लगता है, तुम ठीक हो या नहीं? फिर वो बताती है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। फिर रुचिका कहती है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर को देखा है। और जब ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर फिर से आकर के अटैक करने वाला होता है। फिर यहाँ पर रुचिका अपने तलवार को लेकर के रुचि रुचिका यहाँ पर ईचो के शरीर में स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से उसके पावर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं ईचो के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर हर चीज़ एकदम से वाइट हो जाती है। उसके बाद एक शैडो दिखाया जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं, ईचो ही होता है, जो कि उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है। और ईचो वहाँ पर उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है, और इसके बाद वो होलो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पर ईचो उसे एक ही बार में बीच से ही काट देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उस दुनिया से चला जाता है, और वहाँ से सीन कट होकर के वहाँ से यहाँ आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है अपने बेड के अंदर। फिर जब वो उठता है, तब उसे लगता है कि शायद ये पूरा सपना था, लेकिन जब वो बाहर आता है और देखता है अपने घर की हालत, तो वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। इसके बाद जब उसकी फैमिली आती है, तो वो लोग जब ये नज़ारा देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद किसी ट्रक ने ऐसा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ईचो को सब चीज़ याद रहती है, उसकी फैमिली ये सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं, और ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके अब ईचो स्कूल जाता है। और स्कूल जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर रुचिका आई हुई है, वो भी एक नई स्टूडेंट बन के। उसे देख कर के ईचो हैरान हो जाता है, और वहाँ पर रुचिका आकर के उसे बोलती है कि रुचिका उसे खामोश रहने के लिए कहती है। फिर वो लोग ऊपर स्कूल के छत पर जाते हैं बात करने के लिए। फिर रुचिका कहती है कि मैंने अपनी सारी पावर तुम्हें दे दी है, जिसकी वजह से मैं अपनी दुनिया में नहीं जा सकती, और वो अपनी पावर को मांगने लगती है उससे। और वो कहती है इचिको से कि तुम अपनी तलवार को मेरे बॉडी में स्टैब करो, जिससे कि फिर से तुम्हारी पावर मेरे अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर रुचिका को पता चलता है कि
इचुको के अंदर अब उससे ज़्यादा पावर हो चुकी है, क्योंकि उसके पास पहले से ही पावर था, लेकिन जब रुचिका ने पावर उसे दिया तो अब उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पर रुचिका को लगता है कि इसे कुछ और ट्रेनिंग देने के बाद ये बहुत ही अच्छे से उन एविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इचुको को यह पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। और इन सब के बाद जब वो वापस से अपने घर पर आता है, तब वो यहाँ पर रुचिका को फिर से देखता है, जो कि उसके कबर्ड के अंदर रहती है। वो फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम आखिर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। फिर वो कहती है कि मेरी पावर जा चुकी है और मैं यहाँ से अब कहीं भी नहीं जा सकती। और फिर उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कहीं कोई है तो नहीं। उसके फादर को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई लड़की है जो यहाँ पर कहीं पर छुपी हुई है। और उसके फादर उस कबर्ड के अंदर भी देखते हैं, लेकिन वो उसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो एक सोल रिपर होती है। फिर उसके फादर उसको वार्निंग देकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद सुबह सुबह रुचिका ईचो को उठाती है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए ले जाती है। और इसके बाद वो ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ईचो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इसीलिए वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। तलवारबाजी सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है। यहाँ पर रुचिका उसे बहुत ही अच्छे से डिफेंड कर पा रही होती है, लेकिन यहाँ पर ईचो सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रुचिका से मार खाने लगता है। और दूसरी तरफ हम एक सोल रिपर रेंजी को देखते हैं, जो कि सोल वर्ल्ड में अपने चीफ को बता रहा होता है कि रुचिका की पावर जा चुकी है, जिसकी वजह से हमारा रुचिका पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। और अब सोल रिपर का वो चीफ उसे ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर के रुचिका के पावर को लेकर के आओ और उसे भी लेकर के आओ, चाहे इस काम के लिए उस आदमी को ही क्यों ना मारना पड़े जिसके पास रुचिका की पावर है। यानी कि वो ईचो को मारने की बात कर रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि रुचिका नहीं, ईचो यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वो चिल्ला करके कहता है कि जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा है वो मेरे सामने आ जाए। यहाँ पर वो सोल रिपर रहता है, रेंजी रहता है। उसे जब ये पता चलता है तो वह हैरान हो जाता है। उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, आखिर तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो, तुम तो एक इंसान हो। फिर वह सोल रिपर रेंजी उसके सामने आकर के पूछता है कि आखिर रुचिका कहाँ पर है। तब यहाँ पर ईचो बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इस बात से वो रेंजी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और उस पर तलवार चलाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ आकर के उसे बचा लेती हैं। और इसके बाद वो लोग छुप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो छुप के वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर में पहुँचता है तब रुचिका को बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कोई आया हुआ था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तब यहाँ पर रुचिका कहती है कि वो लोग मुझे लेने और तुम्हें मारने के लिए आए थे। फिर रुचिका कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि तुम्हें मैं ट्रेनिंग ना दे दूँ और अपना मिशन में पूरा ना कर लूँ। उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ईचो को उसके पावर के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद वो लोग ऊपर छत पर जाते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पर ईचो पूछने लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है। तब वह आदमी बताता है कि वो उस ट्राइब से है जिस ट्राइब को सोल रिपर के लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और मैं यहाँ पर बचा हुआ हूँ और मेरे पास भी ऐसे ही पावर्स हैं। और उसका नाम इशिदा होता है और वह अपनी मैजिकल पावर को यूज़ करता है उसे दिखाने के लिए। और वो अपनी मैजिकल पावर से तीर और धनुष ले आता है और उसे चला करके दिखाता है। और वह बताता है कि उसे वहाँ उस सोल रिपर से बचाने वाला इशिदा ही था। फिर वह रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी मदद करो उन सोल रिपर से बदला लेने के लिए। और उसे डराने लगता है और डराने के बावजूद यहाँ पर इचो उसकी बात नहीं मानता। और यहाँ पर इशिदा उसे डराने के लिए एक स्टोन तोड़ करके शहर पर गिराता है और कहता है कि इसमें से वो मॉन्स्टर निकलेंगे बड़े वाले, जो कि पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जैसे ही ऐसा होता है यहाँ पर रुचिका को पता चल जाता है और वो बचाने के लिए आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद वो ईचो को एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो सोल रूप में आ जाए। और इसके बाद वो लोग जल्दी से रोड पर आते हैं और उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करने लगते हैं। और वह मॉन्स्टर एक बच्चे को मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर उसे बचा लेते हैं। इचिको और उस मॉन्स्टर के दरमियान फाइट चल रही थी और यहाँ पर वो मॉन्स्टर इचिको पर भारी पड़ने वाला था। तभी वहाँ पर वो सोल रिपर रेंजी आ जाता है और उसे एक ही बार में मार गिराता है। और अब रेंजी और इचिको के दौरान फाइट शुरू हो जाती है। जब रेंजी इचिको को मारने ही वाला था तभी रेंजी यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाती है, जिससे कि रेंजी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रुचिका यहाँ पर एक इंसान को बचा रही थी। हालांकि उसे मार देने के बाद रुचिका की पावर वापस आ जाती। इसके बाद वहाँ पर सोल रिपर्स का चीफ भी आ जाता है और हमें यह पता चलता है कि वो चीफ रुचिका का भाई है। और फिर वो कहता है कि तुम किसी भी हालत में इस आदमी से अपनी पावर लेकर के सोल वर्ल्ड में तुम्हें आना होगा, चाहे इसके लिए इस आदमी को मारना ही क्यों ना पड़े। और रुचिका के पास भी यही एक तरीका था सोल वर्ल्ड में वापस जाने का। लेकिन रुचिका कहती है कि वो किसी इनोसेंट इंसान को मारना नहीं चाहती।
और फिर उसका भाई उससे कहता है कि अगर तुम नेक्स्ट फुल मून तक इस आदमी को मार करके वापस नहीं आए अपनी पावर को हासिल करके, तब मैं खुद आऊँगा और इस इंसान को मार दूँगा। और यहाँ पर ईचो की सोल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, जिसके बाद वो उसकी सोल को उठा करके उसकी बॉडी के पास लेकर के आती है। और यहाँ पर रुचिका को लगता है कि अगर मैं अभी इस वक्त उसकी पावर को ले लूँगी तो वो अभी मर जाएगा, इसीलिए वो अभी उसकी पावर को नहीं लेती है। इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए अपने भाई से एक डील करती है। वो कहती है कि इचिको का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए, लेकिन इसके बदले उन्हें इचिको को छोड़ना होगा। इस पर रुचिका का भाई तो मान जाता है, लेकिन यहाँ पर रेंजी को बहुत गुस्सा आता है। रेंजी कहता है कि वो उस आदमी के ट्रक में फंस रही है, क्योंकि रुचिका को लगता है कि वो भी एक सोल स्पिरिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बातों के दौरान यहाँ पर इचो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी दोस्त के लिए उस ग्रैंड मास्टर को मारूंगा, और शर्त यह है कि तुम लोग यहाँ पर अभी चले जाओ। और रुचिका का भाई मान लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो ग्रैंड फिशर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसको वो मार नहीं पाएगा और इचुको खुद ही मर जाएगा और रुचिका का पावर वापस उसे मिल जाएगा। और अब अपने मिशन के लिए वो रुचिका से ट्रेनिंग लेता है और वह अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने पावर को अच्छे से जान सके और उसे हरा सके। और हम देखते हैं कि अब इचिको की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो लोग निकल चुके होते हैं उस बड़े फिशर मॉन्स्टर को मारने के लिए। उन्हें पता चल जाता है कि वो भी आ चुका है और वो लोग फिर पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए। फिर देखते हैं हम कि वो जो मॉन्स्टर है वो एक बच्ची का रूप लेकर के आता है, जिसने कि इस मूवी के स्टार्ट में इचिको की मदर को मार दिया था। जब इचिको जब देखता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर जाकर के उस पर हमला कर देता है और अपनी तलवार से उसके टेंटिकल्स को काटने लगता है। और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करने वाला होता है, तभी उसकी मॉम नज़र आती है। वो उन्हें देख करके 1 मिनट के लिए रुक जाता है, लेकिन वो उसका एक भ्रम होता है, वो एक इल्यूशन होती है, जिसे रुचिका उसे चिल्ला करके फिर बाहर निकालती है। फिर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को उसके असली रूप में देखते हैं, जिससे कि अब इचिको लड़ने लगता है। इसके बाद वो लोग लड़ते लड़ते इस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वह मॉन्स्टर हर चीज़ को तोड़ फोड़ करने लग जाता है। और यहाँ पर इचिको उसे बहुत मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि इचिको कमज़ोर पड़ जा रहा था और यहाँ पर वो मॉन्स्टर इचिको पर भारी पड़ रहा था। और जैसे ही यहाँ पर वो मॉन्स्टर इचिको को मारने वाला होता है, तभी वो एक तीर आता है और उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर यासीदा आ जाता है और वही उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो उस पर अटैक करने लगता है और यासीदा उस पर बार बार अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर बचने की कोशिश करता रहता है। और इतने में ही इचिको यहाँ पर आकर के उस पर अटैक कर देता है, जिससे ज़्यादा वो इंजर्ड तो नहीं होता, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो एक बवंडर क्रिएट कर देता है। इसके बाद सभी यहाँ से दूर फेंकाने लगते हैं। फिर इचो एक बस के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज देता है और बाहर यहाँ पर इशिदा अपनी एरो से उसे अटैक करने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर के वो पूरी बस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बस के अंदर से फिर इचियो बाहर निकलता है और फिर उस पर अटैक करता है और उसके सर पर अपना तलवार स्टैप कर देता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और अब रुचिका अपने फ्रेंड को देखने के लिए उसके पास आती है और यहाँ पर वो लोग इस जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सोल रिपर्स आ जाते हैं और रेंजी यहाँ पर इशिदा को जाकर के पीछे से मार देता है। इसके बाद रुचिका का भाई कहता है कि अब ग्रैंड फिशर ख़त्म हो चुका है और अब तुम्हें भी उस आदमी को मार करके आ जाना चाहिए अपनी पावर को लेकर के, क्योंकि एक इंसान और एक सोल रिपर कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। और यहाँ पर रेंजी और ईचो के बीच फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर ईचो केवल अपना डिफेंड कर रहा होता है, उस पर अटैक नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर रेंची काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए अब रेंचो उसके मूव्स को समझ करके उस पर फिर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इचो यहाँ पर रेंची पर भारी पड़ने लगता है। और फिर रेंची अपनी तलवार को बड़ा करके उससे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे फेंक देता है गाड़ी के ऊपर में, और इसके बाद अपनी तलवार की मदद से एक कार भी उसके ऊपर फेंक देता है और इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी चीज़ें वहाँ पर जल जाती हैं। और रेंजी जैसे ही इचिको को पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही यहाँ पर इचो वहाँ से वापस आता है। फिर रेंजी समझ जाता है कि इचिको को मारना थोड़ा मुश्किल है, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ पाएगा। और इचिको यहाँ पर रेंजी की तलवार तोड़ देता है और रेंजी उसकी तलवार को तोड़ देता है, और जिससे कि उसकी पावर कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर सोल रिपर का चीफ आता है और वो उससे लड़ने लगता है, और यहाँ पर सोल रिपर का चीफ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उससे लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और वो जब इचिको उस पर अटैक करता है तो उसका चीफ उसके अटैक को पकड़ लेता है और एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर चीफ उसे बहुत ही तेज़ी से मारते हैं, उसका तलवार भी तोड़ देते हैं और वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है।
जिससे चीफ को गुस्सा आ जाता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रुकी आगे बढ़ कर के ईचो को किक करती है और उसे बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम्हें उठना नहीं चाहिए। और रुचिका अपने भाई से वादा करती है कि वो अपनी पावर्स के साथ अपनी दुनिया में वापस ज़रूर आएगी। जिसके बाद रुचिका अपनी स्वॉर्ड को ईचो की बॉडी पर स्टैब करती है और अपनी पावर को वापस ले लेती है। और इसके बाद फिर से आसपास की चीज़ें सफ़ेद हो जाती हैं और वो वापस अपने बेड में चला जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है और अब इचिको की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है और अब वो स्कूल जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स पहले जैसे ही थे। और जब वो रुचिका के बारे में पूछता है तो कोई नहीं जानता है और इचिको यहाँ पर उसे बहुत मिस कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि रुचिका ने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उन्हें पढ़ कर के वो स्माइल करने लगता है और इसके स्माइल के साथ ही यहाँ पर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।